गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानहा गुल प्लाजा को 1 हफ्ता होने वाला है। लवाहिकीन की आहें और सिसकियां रुक नहीं रहीं। लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय सियासी बयानात नमक छिड़क रहे हैं। कोशिश हो रही है ऐसा प्लान बनाया जाए कि किसी पर मलबा डालकर सुरखरू हो जाए। जिम्मेदार अपने ऊपर से मलबा हटाकर दूसरों पर डालकर बरी होना चाहते हैं। इस शहर में यह तयन नहीं हुआ कि इंतजामिया में से जिम्मेदार कौन था, हाइड्रेंट्स कौन चला रहा है, कितने इनमें से गैर कानूनी हैं। अदलिया को खत लिखकर मुतालबा करूंगा कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा कि अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी है जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। कराची मुंतजिर है, आप भी देखें, तयन करें जिम्मेदार कौन है। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। 17 मैयतों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बताया कि मलबे से मजीद बाकियात भी मिल गई, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं, मलबे से सिर्फ बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। बाकियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाती हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इमारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि रेस्क्यू एहलकारों को भी खतरा है। टेक्निकी कमेटी ने आग से मुतासिर गुल प्लाजा को मखदूज करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। बहाली कमेटी के रुकन जावेद बलवानी कहते हैं, मुतासिन को मुआवजे के लिए आज से फॉर्म जारी किए जाएंगे। गुल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों के मुंतजिर, प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासिन कायम जिना रोड पर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। लियारी के एक ही खानदान के 3 अफराद गुल प्लाजा में जाँ भाग हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत। कहा, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। मुस्तफा कमाल का कराची विफाक को देने का मुतालबा। कहा, बस बहुत हो चुका। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को विफाक का हिस्सा बनाकर उससे मुल्क का मुआशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 18वीं तरमीम खराब है, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आए। 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी MQM से मुतालिक मुस्तफा कमाल के पुराने बयानात चला दिए। कहा, क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फ़ोन करके मदद की पेशकश की हो? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। MQM की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासिरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिला सूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। अमन का कराची पुलिस ने 6 अफगान डकैत मार दिए। मुकाबले में चौकी इंचार्ज और एक अहलकार जख्मी। डाकू पाक कॉलोनी के घर में डकैती के लिए आए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और जबरदस्त मुकाबले के बाद 6 डाकुओं को ठिकाने लगाया। मुलजिमान 50 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्विस थे। SSP किवाड़े ने बताया कि मुलजिमान ने डकैती के दौरान 3 अफराद को कत्ल किया था। मुलजिमान डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते थे।
कराची में बारिश के बाद मौसम अचानक सर्द हो गया। पारा रात को 6 तक गिरने का इम्कान। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला कराची में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सदर गार्डन, गुलशन मेवार, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, नागन चुरंगी में कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश हुई। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक, नॉर्थ कराची, बनारस साइट एरिया, मेट्रोविल, बल्दिया टाउन और इतराफ में बारिश हुई। नया नाजिमाबाद, एहसनाबाद, गिरानी और हब चौकी के इलाके में भी बादल बरसे। ठंडी हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया। बर्फबारी का जबरदस्त स्पेल, हर सू सफेदी छा गई। बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फबारी, खुश्क साली का खात्मा हो गया। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने निकल आए। चमन शहर की सड़कें, गलियां, फुटपाथ बर्फ से सफेद हो गए। कोयटा शहर ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। पारा -6 तक गिर गया। कोजक टॉप पर बर्फबारी से कोयटा चमन चारा बंद। तवील इंतजार के बाद मलका कोसार मरी में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसते गालों के खूबसूरत मंजर। दीड़, चित्राल, कालाम, मानसेरा में बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस सी-पैक सड़क और शाहराह रेशम ब्लॉक। जिला खैबर की वादिया तीरा में गाड़ियां फंस गईं। फंसे हुए अफराद और गाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वस्ती कुरम में भी शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। गाड़ियों में खवातीन और बच्चे मुश्किल में। मीरपुर, आजाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। खाना बदोशों की झुग्गियां जल गई। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का रुकन बन गया। देवोस में तकरीब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किए गए। दोनों रहनुमाओं में गर्म जोश, मुसाफहा और मुख्तसर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने तकरीर के दौरान पाक भारत जंग और शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया। कहा, पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा, आपने बरवक्त मदाखलत करके लाखों जानें बचाई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत, गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का हुसूल। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फलस्तीन की तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम है। पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ। तवक्को है पीस बोर्ड के जरिए खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम करें। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, अमन बोर्ड में ताकतवर और ज़हीन अरकान शामिल हैं। गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरअज़्म है कि गजा को गैर मुसल्लह और तामीर नौ की जाए। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा पर तंज़ किया और कहा, UNO में बड़ी सलाहियत है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं की जाती। जो जंगें उन्होंने रुकवाई, अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें रुकवा सकती थी। अक़वाम मुत्तहिदा कई मामलात में नाकाम हुआ। तवक्को है बोर्ड ऑफ पीस और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। गजा अमन बोर्ड के चार्टर पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, कतर, इंडोनेशिया, बहरीन समेत 20 मुल्क बोर्ड के बाज़ाब्ता रुकन बन गए। डेवोस में वजीर आजम और फील्ड मार्शल से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, मईशत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुलाकात में आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर हुई। कराची में मुबैना पुलिस एहलकारों ने शहरी को अगवा कर लिया। क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल के करीब काले रंग की गाड़ी में शहरी को अगवा किया। अकाउंट से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए मुंतकिल करा के छोड़ दिया। बोर्ड बेसन थाने में शहरी के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और लूटने का मुकदमा दर्ज।